रितेश्वर जी, आज आपका एक गाना रिलीज हुआ है, जरा उस बारे में बताइए, कौन सा गाना है और किस मोड का गाना है? नमस्कार, मैं हूँ रैपर रितेश्वर। ये है भोजपुरी रैप सॉन्ग है और इसका बोल है का बुझे गर्दा उड़ा देम। ये जो गाना है अपना भोजपुरी का जो स्टाइल है हमारा, जो गमछा है, जो लुंगी है, उसके ऊपर और वहाँ के जो यंगस्टर से रिलेटेड जो उस पे लिरिक्स लिखा गया है कि उनके माध्यम से जो कॉलेज स्टूडेंट है, जो यंगस्टर हैं, देखिए कि रखनी कलम तो कट्टा अपने हाथ में, आ गई नी बाजार में तो बाजी होगी हमरे हाथ में, का बुझे गर्दा उड़ा दे। तो कुछ चीज़ें ऐसी हमने इसमें यूज किया हुआ है कि यंगस्टर अपने से रिलेट करेंगे थोड़ी। हमारा ये कट्टा वाला ये सब चीज़ें कोई गलत हिसाब से नहीं है कि हम पढ़ाई भी करते हैं, IAS IPS भी बनते हैं, कहाँ नहीं जानते हैं, लेकिन अगर उसमें भी बात आ गई तो उसमें भी है भाई। जी सर, जो गाना है उसमें ओरिजिनल लोग है, कोई आर्टिस्ट नहीं है। हाँ। किस प्रकार से सारी चीज़ें मैनेज हुई? देखिए इसीलिए तो 2-4 दिन थोड़ा हंटिंग किया था लोकेशन, और हमारे वहाँ के दोस्त लोग हैं उनके माध्यम से। तो देखा कि भाई वहाँ गया तो कुछ ऐसे सीन मिले कि वहाँ पे वाला बोलते हैं भाग वाला, तो वो भैंस को और गाय को तबेला है, वहाँ पे लोग गाय को बड़े प्यार से उसको सफाई करते हैं, गोबर निकलता है, दूध निकलता है, सब कुछ निकलता है, सब अपने बिंदास अपने एकदम गंजी में ही सारे काम करते हैं। तो उनको देखा तो मैं बोला ये तो ओरिजिनल है, इनको तो बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। और वहाँ जो कुछ लड़के थे जो एकदम अपने हमारे साइड यूपी बिहार के लोग हैं, यहाँ बहुत मेहनती से काम करते हैं। कोई फल वाले हैं, कोई रिक्शा वाले हैं, कोई अपना मेहनती वाले काम, जो मेहनती करते, मेहनत वाला काम है, सब हमारा लगता है यूपी बिहार के लोग ज़्यादा हैं मुंबई में। तो वो लोग मिले सारे रॉ मटेरियल, तो उनको बोला ऐसा सब बात है, वो सब एक साथ आ गए हमारे साथ, ना किसी को ज़्यादा जो बोले वो करते गए। ऐसा कुछ नहीं वो ट्रेंड किया गया हो कोरियोग्राफी करके या बताया हो, नहीं, एकदम रॉ मटेरियल जैसा बोला वो अपना हाथ घुमा रहे थे, ऐसा जो जैसा हो रहा था वैसा हम अपना कर रहे हैं। वो बिंदास एकदम ओरिजिनल शूट हुआ, अल्लड़ शूट हुआ एकदम। और उस शूट में सबसे अगर कोई मदद किया, अनु पांडे ने बहुत मदद किया, जो उन्होंने ही डायरेक्ट किया इस वीडियो को। सर, अनु पांडे का नाम लेते हैं, बहुत अच्छी गायिका है, बहुत अच्छी, मेरी फेवरेट है। उनसे कुछ गवाया कि सिर्फ नचाया है ये? नहीं, इस बार वो इसमें एज ए एक्टर उन्होंने बहुत अच्छा निभाया, रोल अपना निभाया है, बहुत सुंदर लग रही है। और बहुत जल्दी उनके साथ हम लोग लाइनअप किया हमने आपस में कि गाना भी हम लोग एल्बम बना रहे हैं दोनों मिल के। एकदम उनका अल्हड़ वाले गाना, क्या सुंदर गाना गाती हैं, एकदम खुला हुआ आवाज़ है, ज़बरदस्त हिलारून टाइप। अब ये तो नहीं बोल सकता किसके टाइप, वो उनका अलग ही एक आवाज़ है। और मेरा एक अलग रैप चलेगा बादशाह वाली। सर, आपका अंदाज तो सच में निराला है। कैलाश खेर के साथ आपने गाया हुआ है, और आपका जब गाना रिलीज हुआ था निरहुआ जी जो सांसद है, उन्होंने आपका जो है वो उद्घाटन किया था। हाँ। इसके अलावा आप योगी जी पे गाना गाए हुए हैं जी। अच्छा, ये आपका रिलीज हुआ तो अब आप किससे मिलेंगे? आप थोड़ा उसका प्रमोशन अच्छे से और हो जाए, किसी भोजपुरी कलाकार से, जैसे वापस निरहुआ जी से मिलेंगे या फिर पवन जी के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, किससे मिलेंगे सर? क्या कुछ करेंगे? बिल्कुल, सब इंडस्ट्री के लोग हैं, सारे प्यार करते एक दूसरे को। और बड़े खुशी की बात है कि ये लोग अब जो बड़े बने हैं, आज उस पद पे हैं, आज लोकसभा में संसद हैं, ये लोग हम जैसे कलाकारों को बहुत मदद करते हैं और हम हमारी कॉन्फिडेंस लेवल ऊंचा करते हैं। इसलिए क्योंकि देखिए निरहुआ जी अब इतने बड़े हैं, लेकिन योगी जी के लिए गाना गाया तो इतने बिजी शेड्यूल में भी आके उन्होंने अपने हाथों से उन्होंने गाने को लॉन्च किया था। तो बड़ी खुशी की बात है, एक बड़ा कलाकार हम जैसे कलाकार को भी आके गले लगाते हैं और शाबाशी देते हैं, तो इससे बड़ा क्या चाहिए। तो हमें कल हो के पवन सिंह जी हमारे न्योता देंगे तो ज़रूर जाएंगे उनके पास, उनसे उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ। हमारे पावर स्टार हैं, सुपरस्टार हैं, और कौन नहीं जानता उनको। सर, एक गाना जब बनता है ना, उसमें काफ़ी लोगों का हाथ होता है, बहुत सहयोग होता है। इस गाने में किसका विशेष सहयोग रहा, कुछ नाम बताना चाहें आप? एक मेरा दोस्त है हाजीपुर से, अब एक फ़ैन भी है साथ में, वो बहुत मुझे प्यार करते हैं, भैया भैया। और वो एक पत्रकार भी है हाजीपुर का एक छोटा, उसने बोला कि भैया मेरा गाना क्यों नहीं गा रहे हैं, गाना लिख के रखा हूँ, भैया प्लीज़ गाइए ना। तो मैं बोला क्या है, बहुत दिन से इग्नोर कर रहा था, लेकिन जब लिया तो वहीं से बातें खुली। वो स्टैंड अप कॉमेडियन में उस स्पीच भी करता है बात को, ये गाने को किया था इसने कि हम बिहार के ऊपर कि रखे नी कलम तो कट्टा अपने हाथ में, आ गई नी बाजार में तो बाजी होगी हमारे हाथ में। तो इसने बहुत जगह ये सब चीज़ें लाइव परफॉर्मेंस किया है।
वो उसके गाने, उसके लिरिक्स हैं। तो उसने मेरे को बोला कि भैया प्लीज़, आपके आवाज़ से बड़ा मज़ा आएगा, आपकी भारी आवाज़ है तो इसमें मज़ा आएगा, इसमें आपका एटीट्यूड भी है। मैं ठीक है। तो कुछ उसके गाने मैंने लिए, कुछ हमने उसमें ऐड किया लिरिक्स करके, सब गाने बनाए। तो उसका बहुत बड़ा सहयोग है, चंदन चौबे नाम है उसका। दर्शक उसको अपील करना चाहेंगे इस गाने को? भाई मैं इनसे, आप लोगों से बहुत विनम्र अपील करता हूँ कि प्लीज़ ये गाना सुने। इसलिए सुने क्योंकि इसमें, इस गाने में टच आप ही फील करेंगे अगर बिहारी हैं, यूपी से हैं और बिहार से हैं, क्योंकि आधा भोजपुरी यूपी में बोला जाता है, और बिहार में तो बोला ही जाता है। तो हमारा मकसद भोजपुरी का नहीं है, हमारा मकसद है गाने का। लैंग्वेज कोई भी हो, एटीट्यूड तो सब समझते एक जैसा ही होता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सुने, लाइक करें, शेयर करें, इसको लाइक करें, प्यार दें, मोहब्बत दें। मैं आप लोगों से ही प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। नमस्कार।